हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पोएम लेकर के आया हूँ। ये पोएम बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है। आपका पोएम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये कविता लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं। तो 8 के विद्यार्थियों के लिए इस पोएम को समझ लेना, जान लेना बहुत ही ज़रूरी होगा उनके एग्ज़ाम्स के लिए। इस कविता को हम लोग विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले बिफोर यू रीड हम लोग पढ़ेंगे और कवि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास आपकी क्लास 8 की बुक है डैफोडिल। तो इसमें कोई भी पोएम या स्टोरी पढ़ते हैं तो बिफोर यू रीड पढ़ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें सारांश दिया रहता है जो कविता होते हैं या फिर जो कहानियाँ होती हैं उनके बारे में। तो बिफोर यू रीड स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक दैट यू आर इन अ जंगल। अपनी आँखों को बंद कर लो। बच्चों, अपनी आँखों को आप बंद करके सोचो कि आप एक जंगल में हैं। What all do you hear or see? और उस जंगल में क्या देखते होंगे आप? कौन सी चीज़ें देख रहे होंगे या क्या सुन रहे होंगे? यदि जंगल में आप आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप जंगल में हैं, तो वहाँ कौन सी चीज़ें देख रहे होंगे या क्या सुन रहे होंगे? Don't the sounds frighten you? क्या वहाँ जो आवाज़ें आप सुन रहे होंगे वो आपको डराते नहीं होंगे? यानी जंगल में बहुत तरह की आवाज़ें आती है, निकलती है, तो उन आवाज़ों को सुन के आपको डर नहीं लगता है? इन दिस पोएम द पोएट स्टॉप्स बाय अ फॉरेस्ट ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस पोएम में कवि जो है स्नोवी इवनिंग यानी बर्फ़ गिर रही होती है और सांझ का समय है और वो जंगल में रुक जाता है। he is tempted to stay back and rest a while. उन्हें कभी कभी लगता है कि क्या मैं रुक जाऊं या फिर से वापस चले जाऊं। ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि जंगल में वो रुके या वो वापस जाएं। What does he finally decide to do? अब अंततः वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। Read to find out yourself। कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर वो क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पोइट के बारे में जानकारी ले लेना, इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं पोइट को भी लेकर के। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म 1874 में हुआ था, इनकी डेथ 1963 में हुई। वॉज एन अमेरिकन पोइट हु हैज़ रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स ऑन नेचर एंड विलेज लाइफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये काफ़ी फेमस कवि रहे हैं। ये अमेरिका के पोइट थे और इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स को नेचर के ऊपर और विलेज लाइफ यानी प्रकृति और गांव का जो जीवन है उसके ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी। ही रिसीव द पुलित्ज़र प्राइज़ 4 times। उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ 4 बार दिया गया, यानी 4 बार वो पुलित्ज़र प्राइज़ को जीते। हिज पोएम्स फ्रॉस्ट एंड आइस, उनकी जो कविताएं हैं फ्रॉस्ट एंड आइस, द रोड नॉट टेकन आर ट्रूली इंस्पिरेशनल। उनकी जो कविताएं हैं फ्रॉस्ट एंड आइस, द रोड नॉट टेकन, ये कविताएं काफ़ी इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायक है। तो आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसका मतलब अब सबसे पहले जान लें कि इसका जो हेडिंग है इसका मतलब क्या हो जाता है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, स्टॉपिंग का मतलब होता है रुक जाना, रुका हुआ है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स का मतलब यहाँ हो जाता है लकड़ी। लकड़ी का मतलब यहाँ इस कविता में हो रहा है जंगल। ठीक है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स यानी जंगल में रुक जाना ऑन ए स्नोवी इवनिंग, सांझ का समय हो और बर्फ़ बहुत गिर रही हो, वैसी स्थिति में जंगल में रुक जाना, ये कविता का शीर्षक है। इसको समझ लिया आपने। अब वो हम लोग बारी बारी से स्टांजा वाइज हम लोग इस कविता को समझेंगे। आपके देखें 4 स्टांजा हैं, ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यू हैव 4 स्टांजाज इन दिस पोएम।
तो बारी बारी से हम लोग हर एक स्टांजा को समझेंगे ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, फिर आपको एग्ज़ाम्स में कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे, आपको फ़ायदा पहुंचते रहे। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पोएम को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखें, पहला स्टांजा मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले पहला स्टांजा आप समझेंगे। Whose woods these are, I think I know। आप सबसे पहले कल्पना कर लें कि कवि जो है वह कहीं जा रहा है और सांझ का समय है, अपने घोड़े पे है और वो जंगल में रुका हुआ है। वो जंगल में रुका हुआ, सांझ का समय है, उन्हें लगता है कि क्या करें, रुक जाएं कि पीछे वापस आ जाएं। तो ये कल्पना आप अपने दिमाग में रखें और सोचें। ठीक है, कवि जैसे रुके हुए हैं जंगल में, वो सोचते हैं Whose woods these are, I think I know। कवि कहते हैं कि ये जंगल किसकी है, ये जंगल किसकी है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। ये जंगल किसकी है, मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसकी यह जंगल है। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसकी यह जंगल है। इट मीन्स ये जंगल किसकी है, मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ। His house is in the village though। और उस आदमी का घर गांव में है, उस आदमी का घर गांव में है। मुझे लगता है कि ये जंगल किसकी है, मैं उसे जानता हूँ और उस आदमी का घर गांव में है, उस आदमी का घर गांव में है। He will not see me stopping here। और जब वो गांव में है, गांव में रह रहा है, तो वो मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं जंगल में रुका हुआ हूँ, मैं वहाँ रुका हुआ हूँ। He will not see me, यानी वह आदमी जो है मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। He will not see me stopping। He will not see me stopping here। वह आदमी मुझे नहीं देख पा रहा होगा, वो अपने घर में है, अपने गांव में है, वह मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं इस जंगल में यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ओके, लास्ट लाइन। टू वॉच हिज विंड्स फिल अप विथ स्नो। और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसका जंगल जो है वह बिल्कुल स्नो से भरा हुआ है, यानी पूरा जंगल जो है स्नो से भर गया। स्नो का मतलब होता है बर्फ़, बर्फ़ से ढका हुआ है। ठंडी रात है और बर्फ़ गिर रहे हो, तो जंगल में जितने भी पेड़ हैं सभी पे बर्फ़ गिरे हुए हैं, यानी पूरा जंगल जो है वह बर्फ़ से घिरा हुआ है। ठीक है, वह मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, चूँकि वह तो गांव में है और मुझे पता है कि ये जंगल किसकी है, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ। उसका जंगल स्नो से भरा हुआ है, यानी पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। बच्चों, ये पहला स्टैंजा बहुत ही बेहतरीन ढंग से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रस्तुत किए हैं। बहुत मज़ेदार ये पोएम। हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। मेरा छोटा सा घोड़ा जिस पे वो बैठा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस पे बैठा हुआ है, उनका जो घोड़ा है वो ज़रूर ये अलग समझते होंगे, थोड़ा सा पागलपन समझते होंगे कि यहाँ बिना फार्म हाउस के यहाँ कैसे रुक गए। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। मेरा छोटा सा घोड़ा मुझे ज़रूर पागल समझता होगा, अजीब समझता होगा कि बिना फार्म हाउस के यहाँ पे कैसे हम लोग रुक गए। सांझ का समय है, बर्फ़ गिर रहा है, बिना फार्म हाउस के हम यहाँ कैसे रुक गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। और कहाँ रुके हुए हैं, वो कहाँ रुके हुए हैं, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जंगल के जो पेड़ हैं वहाँ पे, और बगल में जो फ्रोजन लेक, लेक का मतलब होता है झील, और वो झील जो है ठंड के समय में, बर्फ़ के समय में जम गया है, वो रुका हुआ है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। ये उनके घोड़े को अजीब लग रहा है कि हम लोग जंगल में और फ्रोजन लेक के बगल में रुके हुए हैं। फार्म हाउस क्यों नहीं चले जाते। विदाउट अ फार्म हाउस, यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, यहाँ सिर्फ जंगल है और फ्रोजन लेक है, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। राइट। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर।
यानी वो जो साल था वो सबसे अंधेरी रात वाली इवनिंग थी। वो जो साल था वो सबसे अंधेरी रात वाली इवनिंग थी और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं कि झील जो है वो जम गया है और जो लकड़ियाँ हैं, जो पेड़ हैं, उस पर काफ़ी सारे बर्फ़ गिरे हुए हैं। ये नेचर से रिलेटेड पोएम है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी सारी कविताएं नेचर पे और विलेज लाइफ पे लिखी है। तो विलेज लाइफ का भी यहाँ थोड़ा मोड़ा जिक्र हुआ है, थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है कि उस आदमी को जानता है जिसका घर गांव में है और पूरा तो नेचर पे ही रिलेटेड है, पूरा तो नेचर से ही रिलेटेड है कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वुड्स, फ्रोजन लेक, ये सब नेचर से रिलेटेड पॉइंट्स है, वर्ड्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। ही गिव्स, ही यहाँ जो आया है वो उसके घोड़े के लिए आया है। हार्नेस बेल होता है जो घोड़े के गले में बांधा रहता है पट्टा, उसमें बेल लगी रहती है, घंटी लगी रहती है। वो अपने जो उसके घोड़े हैं अपने गर्दन को ऐसे हिला करके वो हार्नेस बेल का शेक देते हैं, यानी घंटी को बजाते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज मिस्टेक। घोड़े के गले में जो पट्टा लगा हुआ है उसमें जो घंटी है वो हिला करके अपने मालिक को यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पूछते हैं कि क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज मिस्टेक, कि हम लोगों से कोई गलती हो गई। वो अपने जो घंटी लगे हुए हैं हार्नेस में उसको हिला करके घोड़ा पूछता है, यानी वो हिलाने का मतलब है कि वो पूछ रहे अपने मालिक से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, कि हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई। The only other wind sounds the sweep of easy wind and downy flake। क्योंकि वो जो जगह थे जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ सिर्फ साउंड सुन पा रहे थे, क्या, डाउनी फ्लेक, जो पतली हवा चलती है, बर्फ़ जिसमें लगे हुए हैं, यानी पतली हवा जिसमें काफ़ी सारे बर्फ़ गिरते हैं, पता नहीं चलता, वो पंख जैसे बर्फ़, बहुत महीन बर्फ़ जो है वो गिरते हैं, उस जगह पे वो रुके हुए हैं और हवा की आवाज़ को वो सुन पा रहे हैं। हवा की आवाज़ को सुनते हैं जहाँ पे काफ़ी पतली बर्फ़ जो है उस टाइम पे गिर रहे हैं। तो वही कहते हैं, अपने हार्नेस बेल को हिला करके अपने मालिक से पूछते हैं कि हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई कि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं विदाउट अ फार्म हाउस, यानी यहाँ कोई फार्म हाउस भी नहीं है, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई। ये बहुत ही अच्छी कविता बच्चों, बहुत शानदार कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ओके, लास्ट स्टांजा देखते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वो जो जंगल थे वो बहुत ही सुंदर थे, मनोरम दृश्य थे, बर्फ़ से ढका हुआ था, सांझ का समय था, फ्रोजन लेक थे, बगल में झील जो थी वो जमी हुई थी, बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही सुंदर वो जंगल था। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वो बहुत ही सुंदर जंगल था, लेकिन वो काला जंगल था। काला जंगल का मतलब कि सांझ का समय था, अंधेरा पूरा था और साथ ही साथ बहुत डीप था, बहुत गहरा जंगल था। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी जो जंगल थे वो बहुत ही सुंदर था और तो वो अंधेरी रात में बहुत घना काला लग रहा था और वो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो प्रोमिसेस है वो उन्हें पता थे कि जो मिशन पे वो जा रहे थे, जहाँ पे वो जा रहे थे, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, लेकिन सारी प्रोमिसेस को उन्हें पता थे। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है, सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है। लेकिन ये जंगल है, बहुत सुंदर है, डार्क है, डीप है, स्नोवी इवनिंग है, मैं यहाँ रुका हूँ। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पता है कि उन्हें जो प्रोमिसेस हैं, उन्हें जो कार्य करने हैं वो उन्हें पता है। लास्ट टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो उन्हें उनकी प्रोमिसेस पता है। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं मीलों दूर चलने के पहले, सोने के पहले मीलों दूर मुझे चलना है, सोने के पहले मुझे मीलों दूर चलना है, यानी अपनी प्रोमिसेस को वो नहीं भूल रहे हैं
जिसकी जो प्रोमिसेस हुई, आपकी हमारी जो प्रोमिसेस हैं सभी को पूरे करने हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी वही कह रहे हैं कि मुझे अपने प्रोमिसेस को पता है, सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है, सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है। बच्चों, ये कविता बहुत ही शानदार कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। इसको समझ लेने पे आपके सारे जो दिक्कतें हैं, समस्या हैं इस पोएम को समझने के, वो ख़त्म हो जाएंगे। आसानी से आप इस पोएम को समझ गए हैं। बच्चों, ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और पोएम को बार बार देखना, पोएम को बार बार देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।